हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड नंबर 21। तो करते हैं स्टार्ट करते हैं। मालिक, मैंने जो कहा सच कहा। सच कहा। जुबान चलाता है आगे से। बाबा साहब, इसके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा शमशेर को सब कुछ बता चुकी हैं। ले जाए इसे यहां से, इससे पहले कि मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूं। देखते हैं आज क्या दिलावर होगा। अंकल आए क्यों नहीं है अभी तक? मुझे तो लगता है वो लड़की आज इस घर से निकली ही निकली। तुम्हें पता है, मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि बाबा साहब ने कुछ किया, लेकिन ये अंदाजा हरगिज नहीं था कि सब कुछ इन्होंने ही किया। आज बाप बेटे के बीच में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। जो भी हो, आई रियली डोंट केयर एज फार एज वो लड़की बस इस घर से हमेशा के लिए निकल जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बल्कि मेरे ख्याल में शमशेर जज्बात में आकर महक को लेकर घर ही ना छोड़ दे। ऐसा वो कभी नहीं करेगा। शमशेर खुद भी जानता है कि दिलावर अंकल के बगैर वो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी इस लड़की के साथ बहुत दिन गुजारनी है उसने। आ गए बाबा साहब आ गए। देखो शमशेर बेटा, जो भी करोगे ना सोच समझ के करना। तुम्हारे बाबा साहब है, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा भला ही चाहते हैं। ऊपर आए तो मुझसे बात करनी है। मुझे आपसे यही बात करनी है, सबके सामने। बोलो। यकीन नहीं आता मुझे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और मैं फैसला कर चुका हूं कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल है या नहीं। जा रही है आज रात को। आप इतने खुद गर्ज कैसे हो सकते हैं बाबा साहब? बोल कौन रहा है? क्या कसूर है महक का? ये कि मैं मोहब्बत करता हूं इससे, इसके लिए गोली खाई मैंने, मैं मर सकता था, लेकिन आज जिंदगी से नफरत हो गई मुझे। आपने एक शख्स की जान ले ली सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी अना ज्यादा अजीज थी। आपके खानदान का नाम बहुत बड़ा है, कहीं वो खराब ना हो जाए, इसलिए आपने कोशिश की एक लड़की की जान लेने की। हाँ, बड़ा नाम है मेरे खानदान का। मेरा नाम बड़ा है, जो मैं तुम्हारी फजूल मोहब्बत के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। हो जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। नहीं बाबा साहब, अब नहीं। अब अगर इसकी तरफ कोई उंगली भी उठे ना, हाथ काट दूंगा मैं लानत भेजता हूं ऐसे खानदान पर। ओ आज से मेरा आपसे या आपके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। कर गया खत्म। आखिरी हद तक जाऊंगा अब।
आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। वाह। आ गया अपनी जिद पे। आज से आपको, आपके नाम को, आपके खानदान को, आपके इस घर को यही छोड़ के जा रहा हूं। मर जाऊंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। दारा को भी पता है वो रोकने का फायदा ही नहीं है उसको। तो रुकेगा ये। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अंकल ने सब कुछ किया है। उन्हें तो एहसास तक नहीं हुआ। कह रहे थे कि अगर दोबारा मौका मिला तो वो दोबारा करेंगे ये सब। मेरे जज्बात को तो उन्होंने रोन के रख दिया। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ और उन्हें एहसास तक नहीं है। उल्टा मुझसे कह रहे थे कि मैं महक को भूल जाऊं, महक को छोड़ दूं। तो तुमने क्या सोचा फिर? क्या सोचूंगा मैं? कुछ भी सोचने के काबिल ही कहां छोड़ा है उन्होंने मुझे। तुम सोचो अगर उनकी जगह कोई और होता तो मैं उसका क्या हाल करता। लेकिन यहां बेबस हूं क्योंकि मेरे सामने मेरा बाप खड़ा है। यार आई एम श्योर के अंकल को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? मरा हुआ शख्स वापस आ जाएगा। जो कुछ उन्होंने महक के साथ किया वो सब कुछ मिट जाएगा। उन्हें कभी एहसास नहीं होगा। उनकी अना के सामने ये सही गलत गुनाह सवाब इन सब की कोई हैसियत नहीं है और ना ही उनके बेटे की। बर्बाद कर दी उन्होंने मेरी जिंदगी और मैंने महक की जिंदगी। शमशेर, महक अब तुम्हारी बीवी है और इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। कोई एक शख्स जो महक की जिंदगी में इस वक्त नहीं होना चाहिए ना, वो मैं हूं। अब ये इसे एहसास अब हो इसको रहा है। एहसास हो रहा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, उसके घर वालों के साथ। जितनी खराब हरकतें हो सकती थी सब की। कितना तंग किया मैंने उसे। मैंने उसे उस गुनाह की सजा दी है जो उसने कभी किया ही नहीं था। असल गुनहगार तो मैं था। घिन आ रही है मुझे खुद से, अपने नाम से, अपने खानदान से, अपनी बेबसी से। जो हो गया तुम उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसको बेहतर तो बना सकते हो ना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।